अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी पाथ पर। बहुत सारी डीएफ जो है वो कंफ्यूज़ हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो भी चीज़ें कर रही हैं, क्या वो उनको ये इंडिकेट कर रहा है कि उनका इनर वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया है, या फिर मतलब अब वो बैलेंस हैं, ठीक है? बेसिकली उनका ये जानने का मतलब होता है कि क्या हम बैलेंस हैं, अब हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या हम बैलेंस हैं, अब वो ये सब क्या है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? यानी कि डीएफ समझती हैं कि अब वो अपने आप पर फ़ोकस हैं और अपने घर-बार ये वो सबको देख रही हैं, ठीक है? अगर मैरिड हैं तो बच्चे देख रही हैं, अपना घर को सँभाल रही हैं अच्छे तरीके से। टैरो रीडिंग वग़ैरह अगर वो सुनती थीं बहुत ज़्यादा, तो वो भी चीज़ अब उन सुनने का उनका मन नहीं करता है, बिल्कुल मतलब अपने आप को वहाँ से उन्होंने हटा लिया है, ठीक है? तो क्या अब उनका इनर वर्क कंप्लीट हो गया है? तो यानी कि मतलब ये क्या है? तो जनाब ये बिल्कुल इनर वर्क के अंदर आता है कि आप बैलेंस हो गए हैं, कि अब आप रीडिंग मतलब कौन सुनता है? रीडिंग में ये होता है कि हम जानना चाहते हैं कि आगे अब क्या होने वाला है, वो जो पर्सन हमारे पास है नहीं, वो क्या सोच रहा है हमारे बारे में, या फिर वो आएगा या नहीं आएगा, एक्शन लेगा या नहीं लेगा, बात होगी या नहीं होगी। ये सब कुछ हमारे अंदर जानने के लिए जो है हमें बेचैनी होती है, तो हम जो है वो रीडिंग सुनते हैं, ठीक है? तो कभी-कभी वो हमें रेज़ोनेट कर भी जाती है और कभी-कभी नहीं भी करती है, तो वो हमारी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मैं बात आपको ये बताऊँगी कि जब आप लोग इस स्टेज से आगे हो जाते हैं ना, कि जब आपको ये रीडिंग्स सुनने में भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, मतलब कि बस खुद ही दिल नहीं कर रहा, आपने खुद रोका हुआ नहीं है अपने आप को, कि जानबूझ के आप बस खुद को ये कह रहे हैं कि नहीं यार मुझे नहीं सुननी, अगर मैं सुन लूँगी तो फिर मैं बैलेंस नहीं कहलाऊँगी, तो मैं नहीं सुन रही। तो ऐसा नहीं है, ठीक है? वो खुद ही आपको जो है वो आपकी एनर्जी से वो चीज़ें मैच नहीं करेंगी, आपकी खुद ही मतलब आप अपना मुँह मोड़ लेंगे उससे खुद ब खुद। आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपके पास टाइम भी है, सब कुछ है, आप सुन सकती हैं, लेकिन आप नहीं सुनेंगी क्योंकि आपका दिल ही नहीं कर रहा। आप कुछ और करना स्टार्ट कर देंगी, कुछ और कर लेंगी, लेकिन आप रीडिंग नहीं सुनेंगी, ठीक है? क्योंकि उसमें हम क्या जान रहे हैं, अपने पर्सन के बारे में जान रहे हैं, ठीक है? तो ये जानना गलत नहीं होता कि आप जान रहे हैं, क्योंकि ये एक आप उसको ये सोच के नहीं देख सकते हो कि मतलब मैं जानूँगी तो ये उसको एनर्जी सेंड हो जाएगी, उसको एनर्जी चली जाएगी। नहीं, ये आप अपने आप को फुलफ़िल करने के लिए, अपने आप को जो है सैटिस्फाइड करने के लिए, या फिर अपने आप को खुश रखने के लिए, कि ठीक है चलो अब मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ ना, तो ठीक है वहाँ पर उस पर भी जो है काम हो रहा है तो होने दो, ठीक है? मैं यहाँ पर जैसे चल रही हूँ उसे, यानी कि मैं सही चल रही हूँ, मैं बैलेंस हूँ, मैं बिल्कुल ओके हूँ, इसीलिए जो है वहाँ पर उसके साथ ये सब हो रहा है। एक तरह से ये भी सैटिस्फैक्शन डीएफ को मिल जाती है, या फिर डीएफ नहीं भी है, नॉर्मल एक बंदा है तो उसे भी एक सैटिस्फैक्शन मिल जाती है कि मेरे ऐसे करने से वहाँ पर ऐसा हो रहा है। क्योंकि रीडिंग में बता दिया जाता है ना कि आपकी एनर्जी ऐसी है, तो आपके पर्सन की भी जो है वो ये हुआ है, ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पर आप जो है और मज़ीद पॉज़िटिव हो जाते हैं ये सुनकर कि चलो ठीक है, मैं अब ये कर रही हूँ, खुद पे मैंने फ़ोकस करना शुरू किया है, खुद पे मैंने काम करना शुरू किया है, तो ठीक है वहाँ पर भी काम हो रहा है, तो बस सही है, ठीक है होने दो काम, और मैं अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हूँ, मैं अपने कामों में जैसे मैं कर रही थी, मैं वही करती रहूँगी, ठीक है? तो इस तरह से भी आपको एक पॉज़िटिविटी मिलती है, ठीक है? एक एक एंटरटेन आपका हो जाता है, एक वक़्त गुज़र जाता है, आपका दिल लग जाता है। बजाय जो है अगर आप काम करते वक़्त रीडिंग्स वग़ैरह सुनते हैं, तो काम भी हो रहा है साथ में और सुन भी रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि बिल्कुल आपको बजाय उल्टे-सीधे थॉट नहीं आएँगे किसी और के मुतालिक, या अपने डीएम के ही मुतालिक थॉट नहीं आएँगे कि वो देखो कितना टाइम गुज़र गया, बात नहीं कर रहा है, या फिर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस टाइप की जो है चीज़ें हैं, वो भी नहीं आती हैं। तो कुछ चीज़ों के अंदर आपकी बचत हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ तक इसमें कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती कि आप उसको एंटरटेनमेंट की नज़रों से जो है उसको देखें और सुनें और समझें, पॉज़िटिव है तो खुश हो जाएँ, नेगेटिव आ गया तो ने लेट गो करके और उसको आगे बढ़ जाएँ, ठीक है? लेकिन बेसिकली बैलेंस क्या होता है? यहाँ पर मैं, क्योंकि बहुत सारे डीएफ इसी चीज़ को लेके कन्फ्यूज़ थी कि वो ये सब उन्होंने करना छोड़ दिया तो क्या वो बैलेंस है? बेसिकली ये बताने का यही मतलब था कि मैं टैरोट को जो है प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं मतलब ये बताना चाह रही हूँ कि जो डीएफ ये कर चुकी हैं, या जिन डीएफ के साथ ये हो रहा है कि उनका दिल नहीं कर रहा है, तो वो ये समझ रही हैं कि उनका इनर वर्क कंप्लीट हो गया है, और मतलब अब
वो बिल्कुल बैलेंस है। तो बैलेंस तो है वो थोड़ी बहुत, लेकिन पूरी तरह नहीं। इनर वर्क इस तरह कंप्लीट नहीं होता, और इनर वर्क जो है वो पूरी लाइफ़ टाइम आपका होता है। ये नहीं कि आपने 6 महीने कर लिया, अगर अच्छे से भी कर लिया तो 6 महीने कर लिया, उसके बाद आपकी जान छूट जाएगी। नहीं जनाब, अगर आपको ये जर्नी मिली है, तो ये आपकी लाइफ़ टाइम जर्नी होती है, ठीक है? और ये इनर वर्क भी आपके साथ लाइफ़ टाइम ही चलेगा। अब इनर वर्क में क्या आता है, ये मैं आप लोगों को कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ। आपने वो चीज़ों को भी अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो एनालाइज़ करना होता है कि क्या हम ये चीज़ें भी कर रहे हैं, यानी कि हम टोटली डिवाइन के ऊपर सरेंडर हैं। क्या हम डिवाइन के साथ कनेक्शन अपना मज़ीद मज़बूत दिन ब दिन मज़बूत कर पा रहे हैं? क्या डिवाइन के साथ हमारा कनेक्शन जो है वो गहरा हो रहा है? क्या हमारा इंट्यूटिव पावर तेज़ हो रहा है? क्या हमारी थर्ड आई एक्टिव है? हमारा जो सिक्स्थ सेंस है, जो कि हमें आगाह कर देता है अच्छाई और बुराई के बारे में, क्या हमारा वो एक्टिव है? ठीक है? ये चीज़ें हो गई। दूसरा क्या हो गया कि आप क्या किसी दूसरे की फीलिंग को, किसी दूसरे के दुःख दर्द को समझ पा रहे हैं, उसके मसलों को हल करने के लिए आप रेडी हैं? आप किसी के लिए बोलने के लिए तैयार हैं? आप खुद के लिए बोलते हैं? अगर कोई आपके ऊपर उँगली उठाता है, आपको कुछ भी गलत-सलत बोलता है, तो क्या आपके अंदर इतनी पावर है कि आप सामने वाले को चुप करा सको, उसको जो है ऐसे तरीके से कि मतलब उसको बुरा भी ना लगे और आपकी बात भी क्लियर हो जाए। सामने वाले को पता चल जाए कि जनाब इसको भी बोलना आता है और इसने सही बात जो है वो प्रूव कर दी है। ठीक है? यहाँ इतनी पावर जो है वो बंदे में आ जाती है जब वो उसका इनर वर्क जो है वो अच्छे से हो रहा होता है ना, और वो आगे निकल जाता है अपने इनर वर्क में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर एक्टिव हो जाती हैं। तो आप ये चेक करो कि क्या आपके साथ ये है, या फिर अभी भी आप ट्रिगर हो जाते हो। कुछ चीज़ों में तो आप सही चल रहे हो, लेकिन ट्रिगर आप हो रहे हो। आपको हस्बैंड ने कुछ कह दिया तो आप ट्रिगर हो गए, आपको आपके इन-लॉज़ ने कुछ कह दिया, आप ट्रिगर हो गए, या फिर आपके कार्मिक्स ने आपके साथ कुछ कर दिया तो आप जो है वो ट्रिगर हो गए, आपकी वाइब्रेशन लो हो गई, आप रोने लगे, आपका डीएम चला गया, बात नहीं कर रहा, बिहेवियर अच्छा नहीं रख रहा, तो आप लो हो गए। ये तमाम चीज़ें क्या आपके साथ हो रही हैं अभी भी, या फिर सब कुछ ओके है? अगर एवरीथिंग ओके है, ठीक है? तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो इनर वर्क है वो बहुत अच्छे से हो रहा है, और इसी तरह आपने कंटिन्यू रखना है बस अपनी लाइफ़ के अंदर, ठीक है? आपका सोल पर्पस जो है वो जारी रहना चाहिए। आपका जो सोल पर्पस है, अच्छा बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि उन्हें पता ही नहीं है उनका सोल पर्पस क्या है। तो जब तक उनको उनका सोल पर्पस नहीं समझ में आ जाता, क्योंकि देखिए सोल पर्पस जो होता है ना वो नॉर्मली जो है हम लोग बचपन से ही कर रहे होते हैं। कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ हमारे साथ बचपन से होती है जो हम अनजाने से कर रहे होते हैं, और उसको करने से हमें बड़ा सुकून मिलता है। उसको करने के बाद लोग हमारी तारीफ़ें करते हैं। ठीक है? क्योंकि वो चीज़ लोगों की नज़रों में भी आती है, और वो हमें उसी खूबी के साथ नवाज़ते हैं कि यार इसके अंदर ये वाली बड़ी अच्छी आदत है, ये वाला काम जो ये करता है ना बंदा, यार ये बड़ा दिल ले लेता है, बस इससे सुकून मिल जाता है, ये बस इसका इस काम की वज़ह से ना इसकी सारी गलतियाँ मैं माफ़ कर देती हूँ। इस तरीके के लोग जो है ना कमेंट देते हैं आपको उस काम के लिए जो आपका सोल पर्पस होता है, ठीक है? तो नोट करिएगा कि बचपन से कुछ तो किया होगा आपने ऐसा जिसको करने से आपको बड़ा ही सुकून मिलता है। हो सकता है आपने बचपन से जानवरों के साथ बहुत ज़्यादा लगाव रखा हो, उनका ख़्याल रखा हो, उनको दुःख दर्द तकलीफ़ से बचाने की कोशिश की हो और बचाया भी हो, ठीक है? हो सकता है कि आपने जो है वो आपको किसी भूखे को खाना खिलाकर बड़ा सुकून मिलता हो, किसी गरीब को अगर आप देख लें तो आपको जो है ना तकलीफ़ हो जाती हो अंदर से कि मैं इसकी किसी तरह मदद कर दूँ, ये तकलीफ़ मैं इसकी तकलीफ़ दूर कर दूँ, मैं कुछ इसके लिए ऐसा कर दूँ कि इसको रिलीफ़ मिल जाए। कुछ तो आप लोगों ने ऐसा किया होगा, चेक करें। आप लोग ये कह देते हैं कि आपको सोल पर्पस नहीं मिल रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि मिल नहीं रहा हो। आप वो करते आ रहे होंगे, आपने किया होगा, आप वो कर रहे होंगे, आपकी ज़िंदगी में वो शामिल होगा, लेकिन वो आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं कि आप क्या करते हैं। हो सकता है आपको बचपन से ही बर्ड्स के साथ उनके लिए पानी रखना, उनके लिए दाना रखना बहुत आपको अच्छा लगता हो कि आप जो है वो परिंदों के लिए कुछ करें, आप जो है प्यासों के लिए कुछ करें, पानी पिलाएँ। कुछ तो आपके अंदर एक ऐसी चीज़ होगी जो आपको अलग बनाती होगी। बस वही चीज़ आपका सोल पर्पस है। आपको मैंने कुछ इशारे दिए हैं, अब आप आगे खुद सोचें कि क्या आप लोग ऐसा कर सकते हैं या फिर करते हैं, या फिर ऐसा क्या है जिसको करने के बाद आपको बड़ा ही सुकून मिलता है। तो वही आपका सोल पर्पस है। ठीक है? तो इनर वर्क का यही एक सिस्टम है जो मैंने आपको बताया है कि आपका सोल पर्पस जो है वो डेली चलना चाहिए। मतलब आपका सोल पर्पस साथ चल रहा है, वो आपने छोड़ा नहीं है, आपके एंसेस्टर्स की हीलिंग आपने छोड़ी नहीं है। आप अपने एंसेस्टर्स के लिए डे बाय डे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, ठीक है? आपने रोका नहीं है उनके लिए कुछ भी करना कि आपने कुछ वक़्त तक कर दिया और उसके बाद आपने रोक दिया, ठीक है? या फिर रुक गया, खुद ही आपसे हो ही नहीं रहा, अब दिल ही नहीं कर रहा। ये वाली चीज़ भी जो है वो नहीं होनी चाहिए। आपने अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल कर लेनी है बिल्कुल।
ठीक है? और अपने आप से मोहब्बत करना तो आपने छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आप हैं तो जहान है, अगर आप ही नहीं हैं तो जहान भी नहीं है, ठीक है? के बाद ये सारी चीज़ें आती हैं कि अब आपको टैरो ट्रेडिंग में देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आपको घरदारी में आपने अपने आप को जो है वो इन्वेस्ट कर दिया है, बच्चों में खुद को लगा दिया है, घर में खुद को लगा दिया है, अगर जॉब करते हैं तो जॉब में लगा दिया है, ठीक है? और अब डीएम की कोई याद नहीं आती है, डीएम जो है वो आ रहा है, नहीं आ रहा, उसका कुछ भी आपको जो है वो कुछ उसका उससे होता ही नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ जब आपके साथ हो जाती है ना, तो यहाँ पर आप समझ लें कि अब जो आपका इनर वर्क जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से सही तरीके से होना शुरू हो गया है। और आपको ऐसे ही कंटिन्यू रखना है, ठीक है? अपनी कोई भी चीज़ रोकनी नहीं है। उसके बाद जो है आपके ये चीज़ें आती हैं कि अब आप टैरो रीडिंग नहीं सुनते हैं, अब आप जो है घंटों मतलब किसी से करंट एनर्जी नहीं पूछते हैं, कुछ नहीं करते। ये सब बाद की बात है, ठीक है? पहले तो आपने अपने इनर वर्क का जो असली जो चीज़ है, उसको देखनी है कि क्या आप वो प्रॉपर तरीके से कर रहे हो और उसमें आपकी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं है कि मैं ये सिर्फ़ इसलिए कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ कि वो मेरा डीएम आएगा वापस, इस ये करने से मेरा डीएम मुझे मिलने वाला है या फिर डीएम मिलेगा ये करूँगी तो। तो ये वाली कोई इंटेंशन आपकी नहीं है, जस्ट आप डिवाइन के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आपने अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ कर दिया है डिवाइन के लिए, ठीक है? तो फिर यहाँ पर आप समझ लें कि आपका इनर वर्क जो है ना वो बिल्कुल ओके है, बिल्कुल सही आप रास्ते पर चल रही हैं। और अब आप अगर टैरो रीडिंग नहीं देखती हैं तो वो ये भी वजह है क्योंकि आपको जो है खुद ब खुद आपको आपके पर्सन के बारे में पता चलता है, क्योंकि अब जब आपका थर्ड आई चक्रा जो है एक्टिव हो गया है, तो आपको किसी और से पता करने की ज़रूरत अब आपको नहीं पड़ती, क्योंकि आपको इंट्यूटिवली खुद ही पता चल जाता है कि वो नहीं आ रहा है तो वो क्यों नहीं आ रहा है, उसके बाद ना करने की वजह क्या है, ये सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद पता चल रही होती है। उसकी एनर्जी आप एग्जैक्टली जो है वो कैच कर रही होती है, आपको सब कुछ पता होता है, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जनाब उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, तो जब आप इस स्टेज पे पहुँचती हैं ना, तो तब आपका मन बिल्कुल टैरो ट्रेडिंग पर से हट जाता है, क्योंकि टैरो ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ पर हम ये पूछते हैं कि भई हमारे पर्सन के जो है वो दिल में क्या चल रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है? क्योंकि हमें खुद पता नहीं चल रहा होता, इसीलिए हम दूसरों से पूछते हैं, ठीक है? लेकिन जब हम इस स्टेज पर पहुँच जाते हैं कि हमारा थर्ड आई बिल्कुल एक्टिव है, तो हमें टैरो ट्रेडिंग की ज़रूरत कब नहीं पड़ती, जब नहीं पड़ती जब हम वो एनर्जीज़ जो हम दूसरों से पूछ रहे हैं वो हम खुद पिक करते हैं, ठीक है? वो खुद हमें पता चल रही होती है, हमारे पर्सन के बारे में हमें खुद पता चल रहा होता है, तो फिर हमें दूसरों से पता करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हमारा दिल नहीं करता कि हम पूछें कि अब वहाँ क्या हो रहा है और क्या हो रहा है, ठीक है? सारी चीज़ें आपको खुद ही पता चल रही होती हैं, महसूस हो रही होती हैं कि अब ये है और वो है और ये है, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ होती हैं, तब आपका दिल जो है वो टैरो रीडिंग पर से हट जाता है कि अब आपको किसी से जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक आप इस स्टेज पर नहीं होते, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती रहती है कि मैं पता कर लूँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप ये कर रहे हैं तो कोई इसमें मुज़ाहिका नहीं है, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको सुकून मिल रहा है और अपने आप को सुकून देने के लिए अगर आप ये सुन रहे हैं, तो सुन लें। बस उसके अंदर एक चीज़ ये होती है कि अगर कुछ नेगेटिव आ जाता है, तो उसको लेट गो कर देना है, उसको दिमाग में सवार करके बैठ नहीं जाना कि ये कह दिया, अब यही हो जाएगा, सारी एनर्जी उसी के ऊपर लगा दी। नहीं, वो एक कलेक्टिव रीडिंग होती है जिसके अंदर जो है बहुत सारे लोगों की एनर्जी शामिल होती है, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस होते हैं, तो सारे मैसेजेस सबके लिए हों ये जो है वो ज़रूरी नहीं होता, ठीक है? तो इस चीज़ को बस आप लोगों ने जो है वो समझ लेना है। मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया है कि इनर वर्क जब आपका सही हो रहा होता है, तो आपके साथ क्या होता है। लेकिन जब तक आप इस एनर्जी में नहीं हैं, तो जो है वो उदास मत हो जाइएगा, नेगेटिव मत हो जाइएगा कि यार मैं तो अभी तक यहाँ तक पहुँची ही नहीं हूँ, तो फिर मतलब मेरा तो अभी बहुत काम बाकी है, तो उदास नहीं होना है, ये स्टेप बाय स्टेप खुद ही होता है। जो मतलब ये है कि यूनिवर्स खुद ही जो है करवाता है, डिवाइन खुद ही आपको पावर देगा। आप जो है वो कर कर लेंगी, एक वक़्त आएगा कि खुद ब खुद ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है? हमारा काम है सिर्फ़ कोशिश करना, हम कोशिश ज़रूर करते रहेंगे, लेकिन अगर नाकाम हो रहे हैं या फिर हमारी कोशिश थोड़ा स्लो काम कर रही है, तो उदास होने की ज़रूरत नहीं है, बस हम एक-एक कदम बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ तो रहे हैं ना। लोग ये समझते हैं कि वो बैलेंस हैं या फिर नहीं है, तो बैलेंस हैं अगर तो वो ये चीज़ें देखें कि क्या वो ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही हैं, क्या वो ये सब कर रहे हैं, तो फिर तो वो बैलेंस है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो रही, तो अभी वो जो है बैलेंस नहीं है पूरी तरह से, अभी उन्हें और काम करने की मज़ीद ज़रूरत है, ठीक है जनाब? तो यहाँ तक बात अगर समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और जो है जब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।